gidenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın gür sesidir o. Göründüğü gibi olan gücünü milletten alan Recep Tayyip Erdoğan। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सहावती, देख रहे हैं आप सिर्फ पाकिस्तानी चैनल। अल्लाह से दुआ है कि सब देखने और सुनने वाले खैरियत से। आज मैं आपके लिए ये लेकर पेश हूँ कि पहले दिन से हमारे चैनल का मकसद है मदद करना, तावन करना, सपोर्ट करना। और यकीन करें, मैंने ख़ुद 2 दफ़ा टर्की का वीज़ा लगवाया है और उसमें जो सबसे मुश्किल चीज़ मुझे नज़र आई थी ना, वो ये थी कि जब हम जारी के ऑफ़िस में पहुंच जाते थे तो उधर जो इंटरव्यू फॉर्म था, वीज़ा इंटरव्यू फॉर्म जिसे आप बोलते हैं, वो एकदम से सामने आता था। तो उसको उस वक्त उसको फिल करते हुए ये लगता था कि कहीं गलती ना हो जाए। लिहाजा आज मैं आपके लिए ये हल लेकर आया हूँ कि हमें माशाल्लाह वो वीज़ा फॉर्म की कापी कहीं से मिल गई है। तो ड्यू टू सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं वो कापी तो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन उसके अंदर जो सवाल होते हैं वो मैं ज़रूर आपको मतलब है कि सवाल बता देता हूँ ताकि आपकी मदद हो जाए और आप पहले से प्रीपेड होकर उधर जाएं और आप वो तमाम सवालात के जवाबात लिख दें। और यकीन करें कि आप अगर ये वीज़ा फॉर्म जो इंटरव्यू फॉर्म है ये फ़िल करने में 100% कामयाब हो जाएंगे तो आपकी कामयाबी के 95% चांसेस तो फिर कहीं नहीं गए। तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ज़रूर लगेगा। 100% इसलिए नहीं कह रहा कि सिर्फ फॉर्म पर ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन इस पर बहुत कुछ होता है। ये जब आप वीज़ा के प्रोसेस में जाएंगे आपको पता लगेगा। तो इसके ना कोई 18-20 सवाल हैं, मैं वो इंग्लिश में पढ़ के आपको शॉर्टली से क्वेश्चन भी उनके बता देता हूँ। जब फिर भी किसी ने डिटेल मालूम करनी होगी तो हमें इनबॉक्स में कमेंट्स करें, हम उसको आंसर करेंगे, उसको व्हाट्सअप करेंगे। वो अपना व्हाट्सअप नंबर छोड़े, हम व्हाट्सअप करेंगे उसको, इसके जवाबात और मज़ीद भी इंशाल्लाह हेल्प करेंगे, समझाएँगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं लिखें यस, अगर नहीं बोल सकते फिर लिखें नो। फिर आपको ये फॉर्म किसी और से फिल करवाना पड़ेगा, लेकिन यस लिख दें तो बेहतर है, बेशक किसी और से फिल करवा लें। लेकिन ये है कि यस या नो में इसका आपने जवाब देना है। आगे सवाल नंबर 2 है व्हाट योर प्रेजेंट ऑक्यूपेशन अलॉन्ग विद डिटेल्स, कि आपका जो मौजूदा शोबा है, पेशा है, रोज़गार है, वो क्या है, उसकी प्लीज़ डिटेल लिखें। आपने शॉर्ट सी डिटेल लिखनी है एक सेंटेंस में, और इसका यस नो में जवाब नहीं देना। टर्किश वीज़ा फॉर्म का ये असूल है इंटरव्यू फॉर्म का कि एक सेंटेंस में आपने इसको करना है। तब सवाल नंबर 3 है, थोड़ा तेज़ करते हैं इस मामले को। व्हाट स्टडीज़ हैव यू कंप्लीटेड एंड करंटली स्टडी एजुकेशन इन्फो प्लीज़। ओके, कि आपने आज तक कितनी स्टडी हासिल की है और जो मौजूदा अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसकी भी तफसील दें। नंबर 4 पे है आर यू मैरिड, मैरिड हैं तो यस लिखें, नहीं तो नो लिखें। 5 पे डू यू हैव चिल्ड्रन, क्या आप बच्चे रखते हैं? इफ़ यस प्लीज़ स्टेट देयर जेंडर एंड एज, कि आप उनकी, अगर आप बच्चे रख, नो नहीं बच्चे, नो, यस देन आप लिखेंगे कि वो बच्चों की तादाद कितनी है और उनकी उम्र कितनी है और वो जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है। नंबर 6 पे सवाल है आर यू गोइंग अलोन और विद योर फैमिली प्लीज़ एक्सप्लेन द रीज़न। एक सवाल में 2 जो सवाल कर गया है कि आप अकेले जा रहे हैं या फैमिली के साथ, और अपनी रीज़न भी बता दें। तो इसमें आपने बता देना है जो उधर जाने का आपका मकसद है। नंबर 7 पर है प्लीज़ स्पेसिफाई पर्पज़ ऑफ विज़िट टू टर्की, कि आपके टर्की जाने का मकसद क्या है। 2-3 इधर सवाल ऐसे आते हैं कि जो मिलता जुलता उनका जवाब होता है। अब इन सवालात के बाद आप किसी से कंसल्ट भी कर सकते हैं कि आपने क्या जवाब देना है, अपने पेशे के एतबार से, अपनी ज़रूरत के एतबार से और अपने स्टेटस के एतबार से। तो आप लिखेंगे कि मैं टूरिज़म में बिलीव रखता हूँ, मैं टूरिस्ट हूँ, मैं विज़िट करने जा रहा हूँ, ETC। ठीक है जी। आगे है जी
नंबर 8 पर व्हाट डू यू नो अबाउट टर्की, आप टर्की के बारे में क्या जानते हैं। तो आपने सिर्फ ये नहीं लिखना कि जी उधर ब्लू मस्जिद है, उधर हाजिया सोफिया है, उधर मतलब है कि उनकी कोई वो ग्रैंड बाज़ार है, टॉप कापी है। आप ये भी लिख सकते हैं कि हिस्टोरिकल प्लेसेस तो हैं टर्की में। टर्की अपने अंदर हिस्ट्री समाये हुआ है और टर्की जो है वो मुल्क है जो दुनिया पर जिसने कमांड की है इस्लामी दुनिया पर, वगैरह वगैरह लिखना एक सेंटेंस में है, लेकिन आप ज़रूर इसका जवाब दे सकते हैं अपने मुताबिक जो आपको बेहतर लगे, लेकिन पहले तैयारी कर लेंगे तो ज़रा बेहतर है। नंबर 9 पर है हैव यू एवर बीन टर्की, हियर अ विजिट प्लेस ऑफ विजिट। ये सवाल वो पूछ रहा है क्या कभी आप टर्की गए हैं, उस साल का नाम लिखते हैं जिस साल में गए हैं और जो प्लेसेस आपने विज़िट की हैं तो उनका नाम लिखे हैं। नंबर 10 पर है व्हाट इज़ योर प्लान इन टर्की, आपका टर्की में प्लान क्या है। अगर नंबर 4 4 सेंटेंस में वो इसका यस नो पूछ रहा है, 4 इसकी जुज़ भी हैं इस सवाल की। नंबर 1 पे वो कह रहे हैं वो सिटी का नाम लिखें। नंबर 2 पर कह रहे हैं होटल का नाम लिखें। नंबर 3 पर कह रहे हैं ड्यूरेशन ऑफ स्टे। नंबर 4 पर कह रहे हैं प्लेसेस यू विल विज़िट, जो प्लेसेस आप विज़िट करेंगे उनके नाम लिखें, होटल के नाम लिखें, शहर का नाम लिखें, जितनी देर स्टे करना इसका नाम लिखें। 11वां सवाल है डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड्स लिविंग इन टर्की, इफ़ यस देन प्लीज़ विच सिटी दे आर लिविंग, सिंस हाउ लॉन्ग, आल्सो प्रोवाइड द कॉपी ऑफ their Turkish permit copy and contact details। वो कह रहे हैं कि आपका कोई रिश्तेदार या दोस्त टर्की में है, अगर है तो आप उसकी हमें डिटेल लाजमी लिखें, उसका टर्किश कार्ड जो है उसकी कॉपी भी हमें प्रोवाइड करें। नंबर 12 पर है डू यू हैव एनी फैमिली मेम्बर और फ्रेंड हु obtained a Turkish citizenship, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार जिसने टर्की की सिटीज़नशिप ली हो, आप उसका हमें नाम और डिटेल बताएं। आगे नंबर 13 पर है आर यू गोइंग स्टे जस्ट इन टर्की और डू यू इंटेंड टू विज़िट एन अदर कंट्री, कि आप सिर्फ टर्की में विज़िट कर रहे हैं या किसी और मुल्क में जा रहे हैं। मेरी सजेशन है बेहतर है कि जब आप टर्की का वीज़ा अप्लाई करें उससे पहले किसी और मुल्क का भी वीज़ा लगवा लें, और ताकि यहाँ उसकी डिटेल भी दें कि मैं वहाँ भी विज़िट करने जा रहा हूँ, फिर वीज़ा ज़्यादा इजी हो जाता है, आप टूरिस्ट रिकमेंड हो जाते हैं। आगे नंबर 14 पर इफ़ यू हैव विजिट टर्की बिफोर डिड यू फेस एनी डिफ़िकल्टी एट द एंट्री पॉइंट और एंड एनी अदर प्रॉब्लम विच यू लाइक टू एड्रेस, कि आप जब कभी पहले अगर टर्की गए हैं तो आपने कोई प्रॉब्लम फेस की है इमिग्रेशन की एंट्री पॉइंट पर, अगर तो आप टर्की नहीं गए, आप लिखेंगे नो नेवर ट्रैवल टर्की। लेकिन अगर आप गए हैं तो प्रॉब्लम फेस की है तो आप इधर लिखेंगे प्रॉब्लम फेस की। बेहतर है ना लिखें, फिर आप मशकूक हो जाएंगे, आप कहें कि नहीं कोई फेस नहीं की, अच्छा वेलकम हुआ है। नंबर 16 पर है, सॉरी नंबर 15 पर इफ़ यू हैव प्रीवियस obtained टर्किश वीज़ा बट हैव नॉट issued, प्लीज़ प्रोवाइड द रीज़न फॉर नॉट यूजिंग द वीज़ा, कि अगर आपने इससे पहले टर्की वीज़ा आपने हासिल किया है लेकिन उसको इस्तेमाल नहीं किया तो आप उसकी हमें रीज़न बताएं। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज फॉर ए टर्किश वीज़ा और ए वीज़ा फॉर अनदर कंट्री, इफ़ यस year of refuse and country type of visa applied। ये पूछ रहा है नंबर 16 इसका क्वेश्चन होगा, तो उसमें कह रहा है कि आपने टर्की या किसी और मुल्क का वीज़ा अप्लाई किया, अगर रिजेक्ट हुआ तो उसका साल, उस मुल्क का नाम लिखें और जिस टाइप का वीज़ा अप्लाई किया वो भी लिखें कि वो बिज़नेस था, विज़िट था, क्या था। नंबर 17 पर हैव यू एवर बीन इन वीज़ा यूके यूरोप शेंजन, कभी आपने मतलब कि यूके या यूरोप या शेंजन वगैरह का वीज़ा हासिल किया है, अगर नहीं किया तो आप लिख देंगे नो, या उधर का विज़िट नहीं किया नो लिख देंगे। नंबर 18 पर है प्लीज़ स्पेसिफाई
विच कंट्री यू हैव विजिटिंग इन जनरल, आपने कभी किसी और मुल्क का विज़िट किया है? ट्रैवल हिस्ट्री यहाँ पूछ रहे हैं, अगर नहीं किया तो नो लिखने, अगर किया है तो उन ममालिक के आपने कंट्रीज़ के नाम लिखने हैं। नंबर 19 पर है, हु विल बेयर द कॉस्ट ऑफ योर ट्रिप, इफ़ यू हैव स्पॉन्सर प्लीज़ गिव अस detailed information about your sponsor and why they are sponsoring you। अगर आपके जो एक्सपेंसेस हैं कोई स्पॉन्सरशिप पर बेयर कर रहा है तो उसकी डिटेल दें और ये भी बताएं कि वो क्यों आपकी स्पॉन्सरशिप ले रहा है, रीज़न क्या है इसकी भी दें। एट दी एंड 20 जो आखिरी सवाल है, एनी एक्स्ट्रा कमेंट्स, तो फिर इस पे आप जो मर्ज़ी लिखें। मैंने लिखा था आई लव यू टर्की, आई कमिंग टर्की, रियली मैंने यही लिखा था, फिर भी वीज़ा लगा था और मैं वाकई टर्की से प्यार करता हूँ। इसी के साथ अगली वीडियो तक प्लीज़ हावल सईद को पाकिस्तानी चैनल से इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।